चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। इक्वल साइन का इम्पोर्टेंस देखते हैं कि इक्वल साइन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि कोई भी फॉर्मूला शुरू करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वल का साइन देंगे। राइट। कोई भी फॉर्मूला शुरू कर रहे हैं, कोई भी फंक्शन शुरू कर रहे हैं, हमने डिफरेंस भी देख चुके हैं फंक्शन और फॉर्मूला का। राइट। तो हम लोग नॉर्मली फॉर्मूला ही बोलेंगे कोई, क्योंकि हमको डिफरेंस पता है। राइट। कोई भी फॉर्मूला शुरू करने से पहले हम लोग इक्वल साइन का यूज करते हैं। राइट। लाइक हमने वन, हमने देखा था क्या, वन प्लस वन कर दिया, वन प्लस वन कर दिया, इंटर टू आ गया। ठीक। एक हमने ये फॉर्मूला लिख लिया। सिमिलरली हम लोग कुछ चीज़ें इसमें देख लेते हैं। लाइक हमने, हमारे पास फंक्शन कौन कौन है अभी, सम, एवरेज, इफ। अभी तक हम लोगों ने शुरू ही नहीं किया है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। बस हम लोग जो है एक एक घर बनाने के लिए हम लोग जो है नीचे जो है जो नेव बोलते हैं वो नेव बना रहे हैं। नेव समझते हो ना, लाइक बेस जो बोलते हैं, बेस हम लोग बनाने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बेस क्लियर रहेगा, आगे हमारा गाड़ी जो है स्पीड में चलेगी, मजबूत होगी। तो सम, एवरेज, इफ, तीन हमारे पास फंक्शन है, तीन हमारे पास फॉर्मूला का नाम है। एक कोई भी स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वल का प्रेस करेंगे। विदाउट इक्वल करेंगे तो क्या हो जाता है, एरर आ जाता है। राइट। वो हम लोग ट्राई करके देख लेंगे और ट्राई करके देख ही लेते हैं। ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा वन प्लस, हमने कर दिया वन, इंटर कर दिया, आंसर नहीं आया। तो स्टार्ट करने के लिए वन प्लस वन करेंगे, आंसर आ जाएगा। राइट। तो फिर उसमें क्या होता है, इक्वल के टाइम पे नॉर्मली हम लोग जो नॉर्मल जो प्रॉब्लम हम लोग क्या करते हैं, आगे दे दिया, स्पेस कर दिया या बीच में दिया। तो ऐसे हमने जो है लगभग लगभग जो है टोटल चार जो एरर है वो हम लोग ने यहाँ पे अ, रखा हुआ है। लाइक मिस्टेक वन, कि हमने क्या किया, इक्वल टू दिया ही नहीं। दूसरा हमने क्या किया, बीच में मिस्टेक टू क्या है, स्पेस हम लोग क्या स्पेस दे दिया पहले, या बीच में हमने इक्वल टू कर दिया, या फिर दो बार हम लोगों ने इक्वल टू लगा दिया। तो ये सब भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं। ये सब मतलब नहीं करना है। राइट। और कॉमनली नहीं होता है, रेयरली कभी कभी हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, फॉर्मूला नहीं लगते। इक्वल टू वाला हमने देख लिया, शुरू में हमने स्पेस कर दिया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर देखो, मैं यहाँ पे अब धीरे धीरे शॉर्टकट की जो है ना, हम लोग धीरे धीरे याद रखने की कोशिश करेंगे। जैसे F2 हमने प्रेस किया, कोई भी फार्मूला है आपने लिख दिया है, उसको एडिट करना है तो हमने क्या प्रेस करना है, F2। फिर अगर उससे बाहर आना है, अप्लाई करना है तो इंटर कर देने। अगर सपोज आपने कुछ लिखा +2 और इससे बाहर आना है, एस्केप कर देंगे, तो जो हमने लिखा वो अप्लाई नहीं होगा। करेक्ट। एस्केप प्रेस किया मैंने, F2 प्रेस किया, उसके बाद +1 लिखा, लेकिन मुझे अप्लाई करना है तो इंटर कर दूंगा। राइट। +1 करना है तो मैं क्या करूँगा, एंटर कर दूँगा। और ये क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है, क्योंकि हमने शुरू में स्पेस दिया हुआ है। देखो प्रॉब्लम आया ना। एंटर, फिर हमने +1 लिखा तो ये 4 हो जाना चाहिए, लेकिन मैं जो अभी एडिट किया है उसको वो रखना नहीं चाह रहा हूँ, तो मैं एस्केप कर दूँगा। ठीक है। एंटर। तो जो हमने चेंज किया था, स्पेस दिया हुआ है, उसकी वजह से ये कैलकुलेट नहीं हुआ। ठीक है। स्पेस। फिर दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है, आपने 2 इक्वल टू कर दिया, तो ये पूछेगा कि आपने 2 इक्वल टू किया है, क्या इसको एक्सेप्ट करना है, क्या इसको करेक्ट करना है? हाँ, करना है तो उसने ऑटोमेटिक करेक्ट कर दिया। यहाँ पे जाएँगे तो अब सिर्फ़ एक ही हमारा इक्वल टू दिखेगा। ठीक है? चलो फिर से चलते हैं। तो ये हमारे कॉमन जो चीज़ें हैं इक्वल टू लगाने के लिए, वो हमने देख लिया। ठीक है? स्पेस भी हमको लगाएँगे तो भी एरर आ जाएगा। ठीक है? स्पेस लगाएँगे तब भी एरर आ जाएगा। मतलब सिंपल एंड स्वीट में क्या करना है कि कोई भी फ़ॉर्मूला हम लोग लिखने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, अप्लाई करने जा रहे हैं, तो हम लोगों को क्या करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है? इक्वल टू से हमको इक्वल टू से क्या करना है? स्टार्ट करना है। ठीक है? स्टार्ट कहाँ से करेंगे? इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे और प्लस प्लस, अभी तो हम लोग प्लस ही प्लस कर रहे हैं। प्लस हमारे पास बहुत सारे फ़ॉर्मूला है जो हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन अभी हम लोग क्या है, बेसिक देख रहे हैं। तो ये हमने, जो हमारी वीडियो थी ये किसके ऊपर थी? इक्वल। कोई भी फ़ॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले हमने इक्वल से स्टार्ट करना है। अगर कभी प्रॉब्लम आती है, सपोज़ आपने फ़ॉर्मूला लिख दिया लेकिन एंटर करने पे आंसर नहीं आया, ठीक है? आंसर नहीं आया तो हो सकता है कि आपने कुछ एरर करी हो, अप्लाई नहीं हुआ तो। एक और भी प्रॉब्लम होता है, फ़ॉर्मूला जब अप्लाई नहीं होता है, वो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन इसके अलावा वो प्रॉब्लम होता है तो उसको हम लोग अभी डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा-सा बोल देता हूँ, मुझसे जो है कंट्रोल नहीं हो रहा है वो पॉइंट। क्या होता है कि एक ऑटोमेटिक और मैनुअल का एक ऑप्शन आता है फ़ॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। तो अगर हमने वो मैनुअल कर दिया हुआ है
या किसी ने छेड़छाड़ कर दिया है आपके पीसी में या आपके सिस्टम में, तो क्या होगा, वो नहीं दिखेगा, मतलब फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि करेक्ट रहेगी, सब कुछ करेक्ट रहेगा फार्मूला, लेकिन वो दिखेगा नहीं। लेकिन कॉमन मिस्टेक क्या है, डबल इक्वल टू स्पेस दे दिया, या क्या कर दिया, बीच में इक्वल टू दे दिया। देखो ये नॉर्मली क्या है, अभी कोई भी प्रॉब्लम अगर जैसे ऐसे मिस्टेक करते हो जो कॉमन मिस्टेक्स, तो वो ठीक कर देता है। इक्वल टू दबाओगे ना तो वो बोलेगा इसको ठीक करना है क्या, हाँ तो ठीक करना है, तो इसको वो ठीक कर देगा। ठीक है, अब जैसे इक्वल टू किया, 1 किया, प्लस किया, फिर से इक्वल टू किया, 1 प्लस प्लस किया। आप देखो, अब इसमें इसने ये यहाँ पे इसने ट्रू ला लिया, लेकिन मैं जैसे यहाँ पे ऐसे करके एंटर करूँगा तो ये फ़ॉल्स आ जाएगा। हो सकता है ये जो अभी हम लोगों ने बीच में जो हमने जो रखने की कोशिश किया ना, बीच में इक्वल टू, तो ये हो सकता है ये जो अभी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है वो आपके पीसी में ना हो रहा हो। ठीक है, ये ट्रू फॉल्स का भी काम करता है इक्वल टू। और वो कैसे करता है मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, इक्वल इक्वल टू स्टार्ट कहाँ से करना है, इक्वल टू से। देखो एक और बात है बताता हूँ, जैसे प्लस से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना है, अगर प्लस से स्टार्ट कर रहा हो ना, तो जो पहले जो अमाउंट लिखोगे ना उसको वो प्लस मानेगा। ठीक है, मतलब उसको बाय डिफ़ॉल्ट वैसे भी प्लस, तो प्लस मान के चलेगा। जैसे 2 माइनस 2 किया मैंने तो ये 0 आ गया। ठीक है, और इक्वल टू माइन 2 माइनस 2 किया तब भी 0 आ गया। जो स्टार्टिंग का जो 2 होता है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट प्लस मान के चलता है। तो यहाँ पे आप प्लस से भी शुरू करोगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इक्वल टू से शुरू करो या प्लस से शुरू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, वो प्लस को ना ऑटोमेटिक इक्वल टू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, स्टार्ट अगर कर रहे हो, सब लिख के कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एंटर करोगे सेम वही काम होगा जो आपने इक्वल टू लिखा होता। तो मतलब इक्वल टू को वो ऑटोमेटिक प्लस मानता है, और प्लस लिखोगे तब भी इक्वल टू। लेकिन ये चीज़ें यहाँ नहीं अप्लाई होगी। माइनस करके अगर सपोज़ -2 करोगे और +1 करोगे, तो आंसर वो यहाँ -1 हो जाएगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग में जो माइनस लगाया था ना हमने, फ़ॉर्मूला स्टार्ट कैसे किया था, माइनस से स्टार्ट किया था। तो इसलिए उसको क्या करेगा, वो माइनस करेगा। तो माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ऐसे आई होप ये मैथमेटिक्स का बेसिक रूल आता होगा, और नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं, मुझे भी पहले नहीं आता था। तो चिल, और ज़रूरत नहीं है अभी। स्टार्ट कहाँ से करना है, इक्वल टू से, सिंपल। स्टार्ट करना है कहाँ से, इक्वल टू से, या फिर आप प्लस से भी करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिज़ल्ट अपना सेम आएगा। ठीक है, एक चीज़ और देख लेते हैं इक्वल टू पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है। ठीक, मैंने ये किया इक्वल टू, और ये भी करके इक्वल टू कर दिया। ठीक है, इक्वल टू, ये आ गया ट्रू। मतलब ये क्या चेक कर रहा है कि C3 हमको पता है किसको रेफरेंस कर रहे हैं, सेल है, सेल C3 सेल है, D3 एक सेल है। तो C3 इक्वल टू D3, मतलब जैसे हम लोग चेक कर रहे हैं कि C3 और D3 बराबर है क्या, इक्वल टू मतलब बराबर ही होता है ना, C3 और D3 बराबर है क्या, तो बोल रहे हैं हाँ बराबर है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 4 कर दिया तो बोलेगा फ़ॉल्स, नहीं ये बराबर नहीं है। तो इसलिए भी इक्वल टू यूज़ हो जाता है अगर आप बीच में इक्वल टू लगाते हो तो। ये बहुत काम आता है अगर आप बड़े जो है डेटा वगैरह पे काम कर रहे हो, 100, 50, 200, 1000, उसपे उसमें जो है हम लोग बहुत सारे कई बार जो है 2 कॉलम में जो डेटा वगैरह है, उसको हमको मैच करना होता है कि ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इक्वल टू करके ऐसे करके खींच सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये चेक किया, एक चेक किया हमने। ठीक है, वैसे हम लोग बहुत सारे चेक करेंगे। फ़ोकस, अभी का फ़ोकस क्या था, अभी का मोटिव क्या था, इक्वल टू। फ़ॉर्मूला स्टार्ट करना है तो इक्वल से स्टार्ट करना है बस। अगर इतना समझ में आ गया, बहुत है। चलो, अब हमारा नेक्स्ट नया टॉपिक में मिलते हैं, नए टॉपिक के साथ, नया वीडियो में। ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर। और देखो यहाँ पे कुछ आ रहा है। ठीक है? इसको नहीं भूलना है। ओके? चलो।